छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही एक ऐसे राजा की छवि उभरती है जो साहस, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक थे। उनकी गाथा सिर्फ तलवार और युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ऐसे नेतृत्व की जिन्होंने पूरे भारत को यह सिखाया कि स्वतंत्रता के लिए न केवल शक्ति बल्कि संगठन और आत्मबल भी जरूरी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शहाजी भोसले एक मराठा सरदार थे जो आदिलशाही के अधीन सेवा करते थे। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक और तेजस्वी महिला थी। जीजाबाई ने शिवाजी के मन में रामायण, महाभारत और भारतीय संस्कृति की कहानियों से बचपन में ही राष्ट्रभक्ति और साहस का बीज बोया। शिवाजी महाराज बचपन से ही बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्होंने युद्ध कला, तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की, लेकिन उनकी असली शिक्षा उनकी मातृभूमि के प्रति प्रेम और स्वतंत्रता के सपने से जुड़ी थी। स्वतंत्रता का सपना। शिवाजी महाराज ने छोटी सी उम्र में यह महसूस किया कि विदेशी ताकतें भारत की भूमि और संस्कृति को नष्ट कर रही है। उन्होंने ठान लिया कि वे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे जहां धर्म, संस्कृति और न्याय का राज होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसे बाद में हिंदवी स्वराज कहा गया। पहला विजय अभियान। 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपनी पहली विजय हासिल की। उन्होंने 1645 को तोड़ना का किला जीतकर अपने सैन्य कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई किले जीते और अपनी ताकत बताई। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि बड़े बड़े दुश्मन भी उनकी सोच को नहीं समझ पाते थे। गुरिल्ला युद्ध नीति। शिवाजी महाराज ने भारत में गुरिल्ला युद्ध नीति की शुरुआत की। दुर्गम पहाड़ी और जंगलों का इस्तेमाल करके उन्होंने सैन्य दल के साथ विशाल दुश्मन की सेनाओं को हराया। उनकी यह रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मुगल और आदिलशाही जैसे ताकतें भी उन्हें रोकने में विफल रही। औरंगजेब और शिवाजी। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा संघर्ष मुगलों के साथ हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपने सबसे बड़े सेनापति शाइस्ता खान को भेजा, लेकिन शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के खेमे में रात में ही हमला कर बुरी तरह पराजय किया। एक बार औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा में धोखे से कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए मुगलों के बीच से भाग निकलने की योजना बनाई। वे छिपकर आगरा से भागे और अपनी राज्य में वापस आकर फिर से शक्ति संगठित की। शिवाजी महाराज ने भारतीय इतिहास में पहली बार यह समझा कि समुद्री ताकतें कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक मजबूत नौसेना का गठन किया और समुद्री किलों का निर्माण करवाया। इस कदम ने दुश्मनों की ताकत को सीमित कर दिया और व्यापार मांगों पर मराठाओं का नियंत्रण सुनिश्चित किया। राज्य अभिषेक। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में राज्य अभिषेक हुआ। उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। यह केवल एक राजा का राज्य अभिषेक नहीं था, बल्कि यह भारत में स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। शिवाजी की प्रशासनिक नीतियां। शिवाजी न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वह एक कुशल प्रशासनिक भी थे। उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा की और कर प्रणाली को सरल बनाया। उनके शासन में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। उन्होंने सैनिकों और अधिकारियों के बीच अनुशासन और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बलिदान और विरासत। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन हुआ। उनका जाना मराठा साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए मूल्यों और सिद्धांतों ने मराठा साम्राज्य को और भी मजबूत किया। शिवाजी की प्रेरणा। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक आंदोलन थे। उनकी कहानी बताती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपने संकल्प, साहस और नेतृत्व से इतिहास में बदल सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक स्वराज सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य है जिसे मेहनत से हासिल किया जा सकता है। आज भी शिवाजी महाराज का नाम लेते ही भारत के हर कोने में ऊर्जा और गर्व की भावना जग उठती है। उनकी गाथा हमें यह याद दिलाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं।